बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बातें करते हैं हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। छोटे छोटे शब्द से एक छोटे छोटे जुमले भी बनाकर बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने लिखे सिर्फ छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन हम जुमले भी बता करके आपको समझाएंगे कि कैसे इसको बोला जाता है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। जैसे कहना हो यह मिट्टी है तो कहेंगे हादा तुराब। हादा तुराब यानी यह मिट्टी है। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। और पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। जैसे कहना हो कि यह बारिश का पानी है तो कहेंगे हादा मतर मोया। हादा मतर मोया यानी यह बारिश का पानी है। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। जैसे कहना हो कि पानी ऊपर है तो कहेंगे फोग मोया। फोग मोया। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। अगर पानी नीचे है तो कहेंगे मोया ताहत। मोया ताहत यानी पानी नीचे है। बाजू में अगर कहना हो बाजू में तो अरबी में जंब कहते हैं। जंब कहते हैं। जैसे कोई चीज़ बाजू में रखा हुआ है तो कहेंगे हादा रकब जंब। हादा रकब जंब यानी यह बाजू में रख दो या यह बाजू में रखा हुआ है। ठीक। फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। फेंकने को अरबी में यरमी कहते हैं। और कचरा को अरबी में जिबाला कहते हैं। कचरा को कूड़ा करकट को अरबी में जिबाला कहते हैं। अगर कहना हो कि कचरा फेंक दो तो कहेंगे यरमी जुबाला। यरमी जुबाला यानी ये कचरा फेंक दो। निकालने को अरबी में तल्ला कहते हैं। निकालने को अरबी में तल्ला कहते हैं, इतला कहते हैं। एग्ज़ाम्पल एक ले लो कि कहना हो कि बाहर निकाल दो। बाहर निकाल लो या बाहर निकाल दो तो कहेंगे तल्ला बर्रा। तल्ला बर्रा यानी बाहर निकाल दो। तल्ला का मतलब निकालना और बर्रा का मतलब बाहर होता है। दोस्तों, घंटा को अरबी में साह कहते हैं। घंटा को अरबी में साह कहते हैं। जैसे कहना हो कि एक घंटा तो कहेंगे वाहिद साह। वाहिद साह यानी एक घंटा। या कहना हो कि एक घंटे बाद आओ तो कहेंगे वाहिद साह बाद ईजी। वाहिद साह बाद ईजी यानी एक घंटे बाद आओ। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए। कोई कहना है कि ताल 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 तो आदमी कहते मतलब ताल मतलब आओ आओ तो आदमी क्या कहेगा कि कोई काम कर रहा है तो कहेगा दगीगा दगीगा यानी एक मिनट रुको। एक मिनट रुको इसका मतलब ये होता है एक मिनट। दगीगा दगीगा यानी एक मिनट। सेकंड को अरबी में शानिया कहते हैं। सेकंड को अरबी में शानिया कहते हैं। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। वक्त को अरबी में वक्त कहते हैं। जैसे कहना हो कि अभी कितना वक्त है। अभी कितना ये वक्त है। जैसे कोई काम कर रहे हैं तो आदमी कहेगा ना कि कितना वक्त लगेगा तो आदमी कहेगा कम वक्त ईजी यानी कम वक्त ईजी यानी इसमें कितना वक्त लगेगा या कितना वक्त में आऊँ, ऐसे इसका मतलब ये होता है। हफ्ता को अरबी में असबू कहते हैं या सुबू कहते हैं। हफ्ता को अरबी में असबू कहते हैं या सुबू कहते हैं। जैसे कहना हो कि एक हफ्ते के अंदर। कहना हो एक हफ्ते के अंदर तो कहेंगे फ़ी दाखिल वाहिद सुबू। फ़ी दाखिल वाहिद सुबू यानी एक हफ्ते के अंदर। महीना को अरबी में सहर कहते हैं। महीना को अरबी में सहर कहते हैं। जैसे कहना हो कि 2 महीने बाद। क्या कहेंगे 2 महीने बाद तो कहेंगे बाद इत्नेन सहर। बाद इत्नेन सहर या बाद सहरेन ऐसे भी बोल सकते हैं। साल को अरबी में सना कहते हैं। साल को अरबी में सना कहते हैं। जैसे कहना हो कि 2 साल बाद तो कहेंगे बाद इत्नेन सना। बाद इत्नेन सना। ठीक। या 2 साल पहले कहना हो तो कहेंगे गबल इत्नेन सना यानी 2 साल पहले। तो साल को अरबी में सना कहते हैं।
ज़माना को अरबी में ज़माना कहते हैं, ज़माना को अरबी में ज़माना कहते हैं। जैसे कहना हो किसी को कि बहुत ज़माना, आदमी कहता है ना कि ज़माना हो गया या ज़माने बाद देखा हूँ, ऐसे आदमी कहता है ना, तो आदमी कहेगा मिन ज़मान यानी ज़माना हो गया या ज़माने से, इसका मतलब ये होता है। दुनिया को अरबी में दुनिया ही बोलते हैं, दुनिया को अरबी में दुनिया कहते हैं। और ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं, ज़मीन को, ये पृथ्वी है जो भूमि, इसको अरबी में अर्द कहते हैं। दोस्तों, चारपाई को अरबी में शरीर कहते हैं, चारपाई को या बेड बिस्तर को अरबी में शरीर कहते हैं। जैसे कहना हो कि यह चारपाई मेरा है, यह चारपाई मेरा है, तो कहेंगे हादा शरीरी अना, हादा शरीरी, बस हादा शरीरी कहेंगे तो भी चलेगा। शरीरी का मतलब होता है मेरा चारपाई, शरीर का मतलब चारपाई और शरीरी का मतलब मेरा चारपाई। या कह सकते हैं हादा अना शरीर, यानी यह मेरा चारपाई है या यह मेरा बेड बिस्तर है। चादर को अरबी में सिरसफ कहते हैं, चादर को अरबी में सिरसफ कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, कहना हो कि चादर बड़ा है, चादर बड़ा है तो कहेंगे सिरसफ कबीर, सिरसफ कबीर। अगर चादर छोटा है तो कहेंगे सिरसफ सगीर, सिरसफ सगीर। पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं, पर्दा को अरबी में सितारा कहते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, पर्दा किसको कहते हैं? जो खिड़की पर या दरवाजे पे लगाना है, ठीक है। अगर आपसे आपका कफील कहता है कि यह पर्दा खिड़की पर लगा दो, यह पर्दा खिड़की पर लगा दो, तो अरबी में कहेगा हादा सितारा रक्कब दिरसा, हादा सितारा रक्कब दिरसा, यानी यह पर्दा खिड़की पर लगा दो। रजाई को अरबी में मफरस कहते हैं, रजाई को अरबी में मफरस कहते हैं। रजाई तो आप जानते हैं ठंडी का मौसम में जो ओढ़ा जाता है उसको रजाई कहते हैं, ठीक है। कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं, कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं। और खिड़की को अरबी में दिरसा कहते हैं। मैंने पीछे बतलाया कि खिड़की पर पर्दे लगा दो तो कहेंगे सितारा यानी पर्दा, हाँ, रक्कब दिरसा, रक्कब दिरसा यानी खिड़की पर पर्दे लगा दो। तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं, तकिया को अरबी में मुखद्दा कहते हैं। जैसे कोई आपसे कहता है कि तकिया लाओ, तकिया लाओ, तो कहेगा जिब मुखद्दा, जिब मुखद्दा, जिब का मतलब लाओ और तकिया को अरबी में मुखद्दा बोलते हैं। स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं, स्कर्ट को अरबी में तनूरा कहते हैं। तनूरा क्या चीज़ है? जैसे लड़कियां एक घाघरा टाइप का कपड़ा पहनती है ना, ऊपर से नीचे तक 2 पीस होता है, तो उसको अरबी में तनूरा कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में उसको स्कर्ट कहते हैं, और स्कर्ट कहते हैं, फ्रॉक कहते हैं, ठीक है। उसको अरबी में तनूरा कहते हैं। जैसे आपका कफील आपको दिया तनूरा, बोला ले जाओ इसको गसील करवा के लाओ, वॉशिंग करा के लाओ मगसला में। आप आएंगे तो क्या बोलेंगे मगसला वाले से? बोलेंगे हादा गसील कौवी, हादा गसील कौवी, या नाम लेकर बोल देंगे तनूरा गसील कौवी, यानी तनूरा वॉशिंग और प्रेसिंग करना है। ब्लाउज को अरबी में ब्लाउजा कहते हैं, ब्लाउज को अरबी में ब्लाउजा कहते हैं। ब्लाउज यानी औरतें, आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं तो औरतें पहनती है एक ब्लाउज साड़ी के साथ, ठीक है, तो उसको अरबी में ब्लाउजा कहते हैं। तो सऊदी के अंदर ब्लाउजा यानी ब्लाउज कोई नहीं पहनता, लेकिन सेम उसके जैसा लोग पहनते हैं, औरतें पहनती है, ठीक है। तो जो औरतों का छोटा कपड़ा होता है उसको ब्लाउजा बोलते हैं। कारपेट को अरबी में सिजाद कहते हैं, कारपेट को अरबी में सिजाद कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि यहाँ पे कारपेट लगा दो तो कहेगा हिना रक्कब सिजाद, हिना रक्कब सिजाद, यहाँ पर कारपेट लगा दो। या आपका कफील बोलता है कि ले जाओ वॉशिंग करा कर लाओ, तो आप मगसले में जाएंगे तो कहेंगे, सबसे पहले पूछेंगे वहाँ पे कि हिना गसील सिजाद, हिना गसील सिजाद या फ़ी गसील सिजाद, ऐसे पूछ सकते हैं। हिना गसील सिजाद यानी यहाँ गसील, ये कारपेट गसील होता है, वॉशिंग होता है, या फ़ी गसील यानी वॉशिंग है यहाँ पे सिजाद यानी कारपेट का, ऐसे आदमी पूछता है।
दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि आने दो तो कहेंगे खली ईजी। खली ईजी, खली का मतलब होता है छोड़ दो, जाने दो। ईजी का मतलब आना। ठीक है, तो अगर किसी को कहना है, जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में है या दुकान में है, कोई आदमी आता है तो बाहर वॉचमैन है वो उसको रोक देता है। ठीक है, तो आदमी क्या कहेगा, खली ईजी यानी आने दो, उसे आने दो। ठीक, जाने दो, अगर कहना हो कि जाने दो, मान लीजिए कोई आदमी किसी को पकड़ के रखा है तो आदमी कहेगा उसको छोड़ दो, जाने दो। क्या कहेगा, छोड़ दो, जाने दो। तो कहेंगे अरबी में खली रो यानी छोड़ दो, जाने दो। अगर वही कहना है बस कोई काम आप कर रहे हैं, कोई चीज़ पकड़े हैं, अगर कोई कहता है छोड़ दो तो कहेगा खली यानी छोड़ दो। या किसी को पकड़ा है आदमी कहेगा खली यानी छोड़ दो, जाने दो, उसका मतलब ये हो गया। ठीक है, या कोई गेट पर से आ रहा है तो वॉचमैन रोक रहा है तो आदमी कहेगा खली यानी आने दो। ठीक है, तो खली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई चीज़ आप पकड़े हुए हैं, आपके साथ जो काम कर रहा है वो कहता है खली आमसिक, खली यानी छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर पकड़ना है तो कहेगा आमसिक यानी पकड़ो। कहाँ है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ है, कोई भी चीज़ कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, आदमी कहाँ है, तो आदमी कहेगा वैन फी। वैन का मतलब कहाँ होता है और फी का मतलब है, तो कहाँ है कहना हो तो कहेंगे वैन फी। यहाँ है, अगर कहना हो यहाँ है तो कहेंगे फी हिना यानी यहाँ है। फी का मतलब है, हिना का मतलब यहाँ है या इधर है, तो कहेंगे फी हिना। नहीं है, अब कुछ भी नहीं, जैसे मालूम नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम कहेंगे माफ़ी यानी नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कहेंगे माफ़ी फुलूस यानी पैसा नहीं है। मालूम नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मालूम यानी मालूम नहीं है। घर नहीं है तो कहेंगे माफ़ी बेत यानी घर नहीं है। काम नहीं है तो कहेंगे माफ़ी शुगुल यानी काम नहीं है। कौन है, जैसे आप ऑफिस के अंदर बैठे हैं या घर के अंदर बैठे हैं, कोई दरवाजे पे दस्तक देता है तो किसी से हम कहते हैं देखो कौन है, तो कहेंगे मिन हु यानी कौन है। मिन का मतलब कौन होता है, हु का मतलब वह यानी वह कौन है, तो कहेगा आदमी अरबी में मिन हु या मिन हो वह, ऐसे आदमी बोलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी आपसे कहता है तुम मुझे जानते हो, तो आदमी क्या कहेगा, मिन यानी कौन, या मिन इंत यानी तुम कौन हो, मिन इंत यानी तुम कौन हो, ऐसे आदमी बोलता है। तो मिन का मतलब कौन भी होता है और मिन का मतलब एक और है से भी होता है। कोई नहीं, अगर कहना हो कि कोई नहीं, जैसे दरवाजे पे दस्तक दिया, कोई आदमी आकर के देख रहा है कि कौन है दरवाजे पे, आपने अंदर से पूछा कि मिन हु यानी कौन है, तो आदमी देखेगा वहाँ पे कोई नहीं है तो कहेगा आदमी ला अहद यानी कोई नहीं। ला का मतलब नहीं, अहद का मतलब कोई, तो ला अहद यानी कोई नहीं। दौड़ने को अरबी में अजरी कहते हैं। दौड़ने को अरबी में अजरी यानी दौड़ना। अगर किसी को कहना हो कि तुम दौड़ो तो कहेंगे इंत अजरी यानी तुम दौड़ो। याद को अरबी में ज़क्कर कहते हैं या तज़क्कर कहते हैं। अब देखिए अज़क्कर, तज़क्कर, ज़क्कर ये बहुत से अल्फाज हैं। ठीक है, ज़क्कर का मतलब याद होता है, तज़क्कर का मतलब तुमको याद, अज़क्कर का मतलब मुझको याद। ठीक है, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर त का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब अंत होगा। ठीक है, किसी भी अल्फाज के शुरू में अ का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब अना होगा। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। जैसे मैं कुछ भूल गया, मैं कुछ भूल गया तो कहेंगे अना इंसा यानी मैं भूल गया। अना इंसा यानी मैं भूल गया। अब कहना हो कि मुझको याद है तो कहेंगे अना ज़क्कर यानी मुझको याद है। तो यहाँ पे ज़क्कर को भी हमने बता दिया और इंसा को भी बतला दिया। ठीक है, एक और अल्फाज है भूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं नसीत। नसीत का मतलब भी होता है भूलना।
दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि रोज रोज तो कहेंगे यौमिया यौमिया। जैसे कहना हो कि तुम रोज आओ, तुम रोज आओ तो कहेंगे इंत यौमिया ईजी, इंत यौमिया ईजी, यानी तुम रोज आओ। इंत का मतलब तुम, यौमिया का मतलब रोज, और ईजी का मतलब आना। ठीक है, तो तुम रोज आना या तुम रोज आया करो तो कहेंगे इंत यौमिया ईजी। ठीक, हर रोज, या ऐसे भी बोल सकते हैं इन तो कुल्लो योम ईजी, इन तो कुल्लो योम ईजी, इन तो कुल्लो योम ईजी, या उन इन तो किल योम ईजी, किल योम। देखिए कुल योम भी बोलते हैं, किल योम भी बोलते हैं, कुल्लो योम भी बोल सकते हैं। अगर साफ साफ बोलना चाहते हैं तो कुल्लो योम यानी ये हर रोज। ठीक है, या किल योम यानी हर रोज। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। तो आप जैसे चाहें बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी को कहना है कि तुम रोज़ आया करो तो कहेंगे इन तकुल यौम ईजी, या इन तकिल यौम ईजी, ऐसे भी बोलेंगे, या इन तयौमिया ईजी, ऐसे। यानी दोनों अल्फाज, ये कुल यौम और यौमिया दोनों एक ही अल्फाज है। इसको अलग अलग तरीके से आदमी बोलता है, अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाते हैं। कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। जैसे किसी से कहना है कि कल सैलरी दूंगा, मान लीजिए आपका कफील कहता है कि कल सैलरी दूंगा तो कहेंगे आती आती रातिब बुकरा, आती रातिब बुकरा, या बुकरा आती रातिब, ऐसे आगे पीछे करके बोलते हैं। ठीक है, तो कल सैलरी दूंगा तो आदमी कहेगा बुकरा आती सैलरी, ऐसे भी आदमी बोलेगा। बुकरा का मतलब कल, आती का मतलब दूंगा, और सैलरी को अरबी में सैलरी, अरबी लोग सैलरी भी बोलते हैं, रातिब भी बोलते हैं। तो रातिब का मतलब सैलरी होता है। वही अगर कहना है कि कल नहीं परसों दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, तो अरबी कहेंगे, अरबी में कहेंगे ला बुकरा, ला बुकरा, आदि आती आती बाद बुकरा, ला बुकरा यानी कल नहीं, कल नहीं, ला बुकरा यानी कल नहीं, आती बुकरा यानी बाद, याती आती बाद बुकरा, आती बाद बुकरा यानी परसों दूंगा। ठीक है दोस्तों, बोलने में यह वीडियो आदमी बनाता है तो लंबा लंबा वीडियो होता है, या कोई भी तो बोलते बोलते मुंह सूखने लगता है, जिसके वजह से आदमी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा जाता है बोलने में। ठीक है, अगर कोई ऐसा चीज़ आपको लगे कि यहाँ पे गलत हमने बता दिया है, फिर उसको मैंने दुरुस्त नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि हाँ आपने ये गलती किया है। ठीक है, या आप वहाँ पे ध्यान दें कि मैं अगर उसको दुरुस्त कर लिया है, फिर बाद में जैसे मैंने कहा कि आदमी कपिल आपका कहता है कि कल नहीं परसों दूंगा, तो यहाँ पे मेरा ज़ुबान थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन आप उसको दुरुस्त समझ सकते हैं। जैसे कल नहीं परसों दूंगा तो कहेंगे ला बुकरा आती बाद बुकरा, ला बुकरा यानी कल नहीं, आती यानी दूंगा, बाद बुकरा यानी परसों दूंगा। अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं, अभी या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। जैसे कहना हो कि मैं अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मैं अभी ड्यूटी पर जा रहा हूँ या जाऊँगा तो कहेंगे अलहीन रोह, अलहीन रोह दवाम, अलहीन रोह दवाम यानी मैं अभी ड्यूटी पर जाऊँगा, या मैं अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी होता है। लेकिन अगर कहना हो कि ड्यूटी कभी नहीं जाऊंगा, ड्यूटी कभी नहीं जाऊंगा तो कहेंगे दवान दवाम अबदन, अबदन रोह, अबदन रोह, अबदन का मतलब होता है नहीं। ठीक है, कभी नहीं, क्या कहते हैं कभी नहीं, कभी नहीं के लिए अबदन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहना हो कि ड्यूटी कभी नहीं जाऊंगा तो कहेंगे अबदन, अबदन यानी कभी नो नहीं, रोह दवाम, रोह दवाम यानी कभी नहीं ड्यूटी जाऊंगा तो अबदन रोह दवाम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, या माफ़ी रोह दवाम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आएगा। कभी के लिए अगर हमको कभी इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हम बोलेंगे अबदन। ठीक, यही कहना हो कि बाद में, मैं ड्यूटी बाद में जाऊंगा तो कहेंगे बादैन रोह दवाम, बादैन रोह दवाम यानी ड्यूटी बाद में जाऊंगा। ठीक है,
कल को अरबी में बाजर भी कहते हैं। तो सेम वही अल्फाज जो मैंने पीछे बतलाया कि कल को अरबी में बुकरा कहते हैं, तो कल को अरबी में बाजर भी कहते हैं। ये किसी क्षेत्र में बुकरा कहते हैं, किसी क्षेत्र में बाजर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से बाद बुकरा किसी क्षेत्र में बाद बुकरा कहते हैं, किसी क्षेत्र में बाद बाजर कहते हैं। खेत को अरबी में माजरा कहते हैं, खेत को अरबी में माजरा कहते हैं। दोस्तों यहाँ से अब शुरू करता हूँ, एक बहुत ही अहम ये अल्फाज़ें हैं जिसको हमें और आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है, क्योंकि पूरा देख लेंगे तो आप ये चीज़ को भी देखेंगे, ये चीज़ को भी आप समझेंगे। ठीक है, एक और चीज़ बता दूं, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों एक को अरबी में वाहिद कहते हैं, एक को अरबी में वाहिद कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं या निस्फ कहते हैं। आधा का आधा कहना हो तो कहेंगे रूबा, आधा का आधा कहना हो तो रूबा। डेढ़ को अरबी में वाहिद व निस्फ कहते हैं, वाहिद व निस्फ कहते हैं। और सवा को अरबी में वाहिद व रूबा कहते हैं। पौना को अरबी में निस्फ व रूबा कहते हैं। पौने दो कहना हो तो कहेंगे वाहिद व निस्फ व रूबा, यानी पौने दो। दो को अरबी में इतनैन कहते हैं। सवा दो कहना हो तो कहेंगे इतनैन व रूबा, सवा दो कहना हो तो कहेंगे इतनैन व रूबा। तीन को और ढाई कहना हो तो कहेंगे इतनैन व निस्फ, ढाई कहना हो तो इतनैन व निस्फ। पौने तीन को अरबी में कहेंगे इतनैन व निस्फ व रूबा। तीन को अरबी में तलाता कहते हैं। चार को अरबी में अरबा कहते हैं। पाँच को खमसा कहते हैं। छः को सित्ता कहते हैं। सात को तमान सबा कहते हैं। आठ को तमानिया कहते हैं। नौ को तिसआ कहते हैं और 10 को अशरा कहते हैं। जिन दोस्तों को अगर अरबी की काउंटिंग नहीं आती है वो हमसे लिंक मांगेंगे, मैं उनको काउंटिंग का लिंक दे दूंगा, वहाँ से काउंटिंग सीख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया आधा पाव, ये जो अल्फाज है ये बहुत अहम है, इनको सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।